मम्मी। अरे अरे मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। कब से वेट कर रही थी तेरा। कैसे हो मम्मी। अरे मैं तो ठीक हूँ, और तुझे देख के और भी ठीक हो गई। मम्मी आप अकेले बैठे हो, भाभी कहाँ है। मुझे क्या पता, होगी इधर उधर। मैं तेरी भाभी के पीछे पीछे घूमती हूँ क्या। तेरी भाभी भाभी भाभी। मम्मी ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है तू मुझसे नहीं अपनी भाभी से मिलने आती है। अरे मम्मी, आप दोनों से मिलने आई हूँ, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। और नहीं तो क्या बोलूं। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, जा मिल ले अब। भाभी भाभी। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से मिल के आती हूँ। भाभी। अरे दीदी, आप कैसे हो। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। मैं अच्छी हूँ। आपने बताया भी नहीं आप आ रही थी। अरे बताया तो था मम्मी को। मम्मी जी को बताया ना, मुझे तो नहीं बताया ना। मम्मी ने नहीं बताया आपको। वो दीदी, अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगे, क्या बनाऊं आपके लिए। कुछ भी ले आओ भाभी। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ, आप बैठो। मम्मी का भी बिहेवियर मुझे थोड़ा चेंज लगा, और भाभी का भी। जरूर कुछ ना कुछ बात है, पर क्या, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा बेटा एक बात बता, तेरा अपनी माँ से मिलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। कैसी बात कर रहे हो मम्मी, आपसे मिलने का मन नहीं करेगा मेरा। मन तो बहुत करता है, पर क्या करूं। ऑफिस ऐसा मिला है कि उसमें ना छुट्टी नहीं मिलती है मुझे। एक दो दिन की छुट्टी मिलती है, और उसमें फिर मम्मी घर के काम हो जाते हैं। पर अब ना मैंने स्पेशली आपके लिए छुट्टी ली है। मैंने घर में पहले ही बोल दिया था कि अब की बार जो 4-5 दिन की छुट्टी लूंगी ना, वो अपनी मम्मी के लिए। चल झूठी, सच कह रही हूँ मम्मी। दीदी, वो मैंने खाना लगा दिया है, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ भाभी आते हैं अभी। चलो मम्मी खाना खा लेते हैं। मैं नहीं खा रही, जा तू खा ले। क्या हुआ मम्मी, कुछ बात है क्या। मम्मी आप और भाभी साथ में खाना नहीं खाते अब। नहीं। क्यों। क्योंकि तेरी भाभी नहीं चाहती मैं उसके साथ खाना खाऊं। मम्मी मुझे सच सच बताओ, आपके और भाभी के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग, एकदम से इतनी दूरियां। मम्मी आपका रिश्ता तो ऐसा नहीं था। आप और भाभी तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, और अब आप एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख रहे हो ढंग से। पता है बेटा, एक सास ना चाह कर भी कभी मां नहीं बन सकती, और ये सच है। पता है क्यों। क्योंकि बहू कभी भी एक सास को मां मान ही नहीं सकती। चाहे वो कितना कुछ भी कर ले, उसको यही लगेगा कि जितना प्यार उसकी माँ उससे करती है सास नहीं कर सकती। पर कोई सास के दिल से पूछ के देखे बेटा, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मुझे पता है कि माँ का प्यार क्या होता है, और जितना प्यार मैं तुझसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार तेरी भाभी से भी करती हूँ। लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसकी माँ थोड़ी ना हूँ, मैं तो उसकी सास हूँ। बेटा तेरी भाभी ने ना मेरी केयर को ना दखल अंदाजी समझा है, तो इसलिए मैंने बस अब दखल अंदाजी करना बंद कर दिया है। अब वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वो अपने कमरे में खाना खाती है, मैं अपने में। अब मैंने ना
छोड़ दिया है, टोका टाकी कुछ सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि शायद मेरी टोका टाकी ना उसे अच्छी नहीं लगती। पर मैंने टोका टाकी कभी नहीं की, फिक्र समझ के उसकी चिंता करते हुए एक दो बार चीजें बोली है, पर वो गलत ही समझेगी तो इससे तो अच्छा बेटा चुप रहे। तो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, ना वो बोलती है। वो अपने कमरे में खुश, मैं अपने कमरे में खुश। घर में शांति बनी रहे वही अच्छा है। आप नहीं चलोगे? मैं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, पर तू तू अपनी भाभी से मेरे चक्कर में रिश्ता खराब मत करियो। तू जा, तू खा ले खाना, मैं नहीं खाऊंगी। मेरा तो यहीं लाके मैं खुद ही खा लूंगी। ठीक है। वाह भाभी, मजा आ गया, खाना बहुत टेस्टी बनाया आपने। अच्छा लगा आपको? हम्म। भाभी, आप और मम्मी साथ में खाना क्यों नहीं खाते? नहीं दीदी, वो मेरे ऑफिस का टाइमिंग और मम्मी जी के डिनर का टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए बस पता नहीं कब कैसे अलग अलग खाना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। पर भाभी, अब तो आप जॉब नहीं करते और फिर भी आप अपने बेडरूम में, मम्मी अपने बेडरूम में, और आपका डाइनिंग टेबल ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, ऐसा क्यों? दीदी, मम्मी जी ने नहीं बताया? बताया मम्मी ने, पर फिर तो आपको यही लगता होगा कि मेरी गलती है ना? भाभी, मुझे नहीं पता गलती आपकी है या मम्मी की, पर फिर भी भाभी, मुझे एक बार आपके मुंह से सुनना है कि आप में और मम्मी के बीच में इतनी दूरी कैसे आ गई। आप और मम्मी तो इतना ज्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। मैंने वो टाइम भी देखा है जब आप और मम्मी एक दूसरे के बिना खाना क्या चाय तक नहीं पीते थे, और अब एकदम से इतनी दूरी, ऐसा क्या हुआ भाभी? पता है दीदी, मम्मी को ना छोटी छोटी बातों से ना प्रॉब्लम होने लग गई थी मेरी। एक बार ना मेरे ऑफिस में पार्टी थी, और ना सबको ना वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के जानी थी, तो मैंने भी वेस्टर्न ड्रेस डाली। मतलब मम्मी ने डायरेक्ट मुझे कभी कुछ नहीं बोला, इनडायरेक्टली ना कुछ ना कुछ, जैसे कि कंफर्टेबल नहीं हो तुम, साड़ी पहनती तो ज़्यादा अच्छी लगती। ऐसे ही खाने में भी जी, कभी कभी होता था कि मैं ऑफिस से, हो जाता है कि कभी कभी फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बना लिया, बाहर हम खाना खा के आ गए, तो मम्मी को ये लगता कि मैं जानबूझ के बाहर खाना खा के आती हूँ, मुझे मम्मी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। तो वो छोटी छोटी बातों में ना कुछ मुझे ऐसे टोंटबाजी करना शुरू कर दिया था मम्मी जी ने। पर दीदी, आप इस चीज की टेंशन मत लो, हमारा तो ऐसे ही चलता रहेगा शायद अब। आप खाना खाइए। आओ ना मम्मी, देखो भाभी अकेले बैठी है, साथ में बैठते हैं। आओ ना। चलो दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आप बातें करो। रुको भाभी, आज कोई कहीं नहीं जाएगा, सब साथ में बैठेंगे। भाभी, आपको सच में लगता है कि मम्मी को आपके ऑफिस जाने से, आपके बाहर खाना खा के आने से, और आपके वेस्टर्न ड्रेसेस डालने से प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। भाभी, मम्मी आपकी फिक्र करती हैं और उनकी फिक्र को आपने टोंटबाजी मान लिया। भाभी, आपने सोचा है कि आप दोनों को ऐसे देखकर भैया पे क्या बीतती होगी? अरे मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचो भैया को कैसे लगता होगा। जिन सास बहुओं के बीच में इतना प्यार था, आज वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। ऐसा भी क्या हो गया मम्मी जो इतनी दूरियां? पता है भाभी, मेरे ससुराल में ना मैं आप दोनों की मिसाल देती थी मम्मी, कि मेरी मम्मी और मेरी भाभी माँ बेटी से बढ़ के रिश्ता है उनका। मुझसे ज्यादा प्यार ना मेरी मम्मी मेरी भाभी से करती हैं। तो अब क्या हो गया मम्मी? अब क्या हो गया भाभी? और मम्मी आप, अगर भाभी किसी दिन ऑफिस से खाना खा के आ गई तो आपको लगा कि उनको आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? मम्मी, आपने भी भाभी की चिंता को नहीं समझा ना। मम्मी, जैसे आपको भाभी की फिक्र थी ना, वैसे ही भाभी को भी आपकी फिक्र थी। इसीलिए वो बाहर खाना खा के आई कि देर रात तक आपको जगना ना पड़े। पता है पर दिक्कत कहाँ आई है? चुप्पी। ये जो आप दोनों की चुप्पी थी ना, एक दूसरे से जो आपने दूरी बना ली, वो दिक्कत है आपके रिश्ते में दरार की। मम्मी, जरूरी नहीं होता कि झगड़े ही झगड़े की वजह बने। कई बार एक दूसरे की चुप्पी भी झगड़े की बहुत बड़ी वजह बन जाती है, और रिश्तों में दरारों की भी। पता है मम्मी, आप अपने दिमाग में कोई कहानी बनाती रही और भाभी अपने दिमाग में। क्या आपने कभी एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम जानने की कोशिश की? नहीं ना? नहीं ना मम्मी? क्यों? मम्मी, आप गलत नहीं थे, पर शायद कहीं ना कहीं मैं ही गलत हो गई। मैंने ही गलत समझ लिया आपको। और आप सही कह रहे हो दीदी, चुप रह के गलतफहमियां दूर नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो हमारे साथ हो रहा था, मम्मी जी मुझे गलत समझती रही और कहीं ना कहीं मैं मम्मी जी को। पर मम्मी, अब मुझे सब समझ आ गया है। गलती हम दोनों में से किसी की भी नहीं थी, गलत तो हालात थे, है ना दीदी? पर अब और नहीं मम्मी, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हम एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करा करेंगे, है ना मम्मी? थैंक यू दीदी। टाइम पे हमें सब कुछ समझाने के लिए। अगर आज आप नहीं आती ना, तो हमारी ये चुप्पी शायद इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ा देती हम दोनों के रिश्ते में। उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। दीदी, आपको मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। मम्मी जी, आप भी पियोगे ना? हाँ बेटा, पीऊंगी।